सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 10 अन्य गतिविधियों पे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न जो है आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 10 अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 14 गतिविधियाँ जो है लगी हुई हैं, है ना। तो इन 14 गतिविधियों से जो है मैंने प्रश्न बनाया रखा है, तो 2 से 3 प्रैक्टिस मैं लूँगी इस यूनिट 10 से, ठीक है। उसके बाद जब मैं मैराथन क्लास लूँगी तो मैराथन क्लास में जो है एक या दो क्लास लूँगी यूनिट 10 से मैराथन क्लास। तो उस क्लास में मैं यूनिट 10 में जितनी भी गतिविधियाँ लगी हैं यानी 14 गतिविधियों से सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करा दूँगी, तो कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। देखेंगे आज का पहला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। संस्कृति के 4 अध्याय के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ये जो है दूसरा है। उसके बाद आएगा हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये तीसरा है। उसके बाद आएगा भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये जो है चौथा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4-1-3-2, 4-1-3-2 राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष क्या है और कितने प्रकरण हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्यायों में जो है जो प्रकरण लगे हुए हैं, प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं और द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण हैं, ठीक है। तो ये प्रकरण का नाम याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के किस प्रकरण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्राचीन भारत और बाह्य विश्व की चर्चा की गई है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 18 जून को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, है ना। अध्यायों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो शीर्षक लगे हुए प्रकरण जो लगे हुए हैं उन प्रकरण को अच्छे से आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रकरण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस वर्ष जो है पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1959। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के तीसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं? तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण हैं, मैं पहले ही बता चुकी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में विचार कीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। इस पुस्तक की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में आर्य आगमन का उल्लेख है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ए ऑप्शन जो है किस में है, ए और बी में है, तो सी और डी को काट देते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा देखेंगे, इस पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। नहीं, दूसरे अध्याय का नाम नहीं है, ये तीसरे का नाम है। ठीक है, तीसरे अध्याय, तो दूसरा वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में जो है दूसरा दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ कट जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 3 4, 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर इस पुस्तक बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में 4 आर्य सत्य बताए हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं ये बताना है। मनुष्य दुखी है, दुख अकारण नहीं है, दुख का विरोध संभव है, इस निरोध का मार्ग भी है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिछली बार प्रश्न आया था और हर बार आता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से हैं? यह पंक्ति किस रचना से है? राइट आंसर हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति का इतिहास कितने क्रांतियों में मानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति का इतिहास कितने क्रांतियों में मानते हैं? 4 क्रांतियों में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का अधिकांश सामग्री किस पुस्तक से लिया है? किस पुस्तक से लिया है? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के पुस्तक से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में 4 अध्याय हैं, ठीक है ना, तो चारों अध्यायों में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा याद तो नहीं होगा लेकिन आप देखे रहेंगे तो ज़रूर वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। ठीक है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर ने द्रविड़ों के कौन कौन विकास माना है? कौन कौन सा विकास माना है? समुद्र यात्रा की प्रारंभ, समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की, कृषि का विकास किया उन्होंने, सिंचाई के लिए नदियों को बांधने का कार्य किया, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय रचना में ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश कौन सा था? सप्तसंधव, गुरुकुल, सप्त सरोज, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कर्म, ज्ञान और भक्ति में से कार्य तो 16 आने आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्रागवैदिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ। उपयुक्त कथन संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय के किस प्रकरण से है? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकरण 2 से है ये। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदमी कमज़ोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद को होती है। देश की एकता पहले लूटती है, दास्ता उस पर बाद को आती है। उपरोक्त कथन किस रचना से है? उपरोक्त कथन किस रचना से है? संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। खुदी को कर बुलंद इतना ही, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उपरोक्त पंक्ति किस रचना से है? तो ये भी पंक्ति जो है संस्कृति के 4 अध्याय से ही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अमीर खुसरो के समय मुसलमानों की कविताओं की भाषा क्या थी? फारसी भाषा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राजारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? आज के प्रैक्टिस सेट में संस्कृति के 4 अध्याय से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे, अभी प्रकरण से जो है मैंने क्वेश्चन कम लिया है, ठीक है। जो 4 अध्याय हैं उन चारों अध्याय के अलग अलग प्रकरण हैं, फिर प्रकरण में भी शीर्षक दिए गए हैं, ठीक है। तो उससे भी मुझे प्रश्न भी बनाने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, कुछ बनाने हैं, तो वहाँ से जैसे ही पूरा कर लेती हूँ मैं कल के प्रैक्टिस में लाऊंगी, ठीक है। इतना डीप प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या करें, वहाँ से क्वेश्चन बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद मुनि किस रचना के पात्र हैं? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद मुनि किस रचना के पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भोला राम का जीव। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से जो है ये सभी पंक्तियां हैं, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहला है, पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। ऑप्शन दूसरा है, जिंदगी और औरत उसी आदमी को किस्सा मानती हैं जो झिझोड़ कर फेंक दे। तीसरा है, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। ऑप्शन 4 है, विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। पांचवा है, नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, बिल्कुल क्रम में है। और क्रम में इसलिए मैं लाई हूँ कि आप लोग इसको याद रखिए क्रम में, ठीक है। और क्रम में ना देकर यहाँ पे पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए ना देकर वन लाइनर भी इन पंक्तियों को पूछा जा सकता है, ठीक है। किस राइटर का है या किस आत्मकथा से है, तो क्वेश्चन जो है कई तरह से बन सकते हैं। तो इन पंक्तियों को याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते अपनी कथा तक आते हैं। ऑप्शन बी है, इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। ऑप्शन सी है, श्यामा से विवाह और उनकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन सिंह नहीं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं। ऑप्शन ई है, हरिवंश राय बच्चन अपने माता पिता के 9वीं संतान थे। तो आप लोग जान ही गए होंगे राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है बच्चन जो है बाबूपट्टी गांव का जिक्र नहीं करते हैं, अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं। अमोढ़ा गांव, और ये 6वीं संतान होते हैं, ठीक है ना। तो डी जो है यहाँ पे गलत होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी।
ठीक है, ऑप्शन ए बी सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव रचना में भोलाराम की मृत्यु का कारण क्या होता है? तो समय पर पेंशन न मिलने पर भूखा रहना। एक साहित्यिक की डायरी के अनुसार कला के 3 क्षणों में किस क्षण के अंतर्गत जो है फैंटेसी का निर्माण होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 23, कला का तीसरा क्षण। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण विकास करता है वह निसंदेह महान कवि है। उपरोक्त कथन किस रचना से है? उपरोक्त कथन किस रचना से है? एक साहित्यिक की डायरी से। एक साहित्यिक की डायरी से है। आगे देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के किस अध्याय में मुक्तिबोध अपनी किस कविता का उल्लेख करते हैं? एक साहित्यिक की डायरी में किस अध्याय में मुक्तिबोध अपनी किस कविता का उल्लेख करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म राक्षस का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष बताइए। इस 18 जून को तो पूरा प्रकरण पूछ लिया था, है ना, एक साहित्यिक की डायरी से। तो प्रकरण अध्याय आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964। एक साहित्यिक की डायरी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? यूनिट 10 से जो है जो 14 विधाएं लगी हुई हैं, इनमें से कुछ विधाओं को जो है मैं शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ाऊंगी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हर बार। ठीक है ना, बनने के चांस होते हैं 99%। तो उनको जो है एक ही क्लास में मैं पढ़ा दूंगी शॉर्ट नोट्स की तरह। आप लोग जो है उसको पढ़ लीजिएगा, PDF भी दे दूंगी, रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा क्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक साहित्य की डायरी के अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आया था ना ये प्रश्न ऐसे। कितने अध्याय हैं एक साहित्य की डायरी में? तेरह अध्याय है ना। एक साहित्य की डायरी में 13 अध्याय हैं टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा तीसरा क्षण। ठीक है, सबसे पहला है। उसके बाद आएगा एक लंबी कविता का अंत, दूसरा है ये। उसके बाद आएगा डबरे पर सूरज का बिंब, ये तीसरा है। उसके बाद आएगा हाशिए पर कुछ नोट्स, ये चौथा है। उसके बाद आएगा सड़क को लेकर एक बातचीत, ये पांचवा है। ठीक है, और छठवें का नाम क्या है? एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ठीक है, छठवें का नाम है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। सातवें का नाम है नए की जन्म कुंडली 1। ठीक है, फिर नए की जन्म कुंडली 2। ये बहुत आसान है याद करना, 7वां और 8वां। ठीक है, नौवें का नाम है वीरकर। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय। 11वां है कटुयान और काव्य सत्य। 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और कलाकार की व्यक्तिगत। 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ठीक है ना, जो 12वां और 13वां जो लास्ट का अध्याय है ना, ये एक साहित्यिक की डायरी के दूसरे संस्करण में इसका प्रकाशन हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो 13 को याद रखिएगा। ये प्रश्न यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, 4-5 जो ये छड़ दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आ चुका है और आएगा भी। लेकिन जो लास्ट के हैं, जो 5 के बाद जो हैं, और उनको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अगली बार क्या पता वहाँ से आए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक साहित्य की डायरी के स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? वसुधा और नया खून, ए सी बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तंभ एक साहित्य की डायरी के प्रथम संस्करण में प्रकाशित नहीं हुआ था? तो अभी इससे पहले मैंने बताया था कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ठीक है, ये 12वां है और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 ये 13वां है। 13 अध्याय हैं एक साहित्य की डायरी में। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रथम संस्करण में प्रकाशित नहीं हुए थे, द्वितीय संस्करण में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, और द्वितीय संस्करण का जो है प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2000। आज का लास्ट प्रश्न है, भोला राम का जीव किस लेखक की व्यंग्य रचना है? भोला राम का जीव किस लेखक की व्यंग्य रचना है? ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो ये रहे टोटल 31 प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 31 प्रश्नों को ही लिया था मैंने। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो है यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, 2-3-4 दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं प्रश्नों को जल्दी जो है सेट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टाइम लगता है प्रश्नों को सेट करने में, और उसका फिर सबसे बताऊँ, प्रश्न तो बन जाते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न किसी तरीके से बन भी जाते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं प्रश्न बनाने में। उसके बाद जो उसका आंसर, जब ऑप्शन जो रखना होता है ना, वो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऑप्शन रखना फिर आंसर को चूज़ करना, राइट आंसर। क्योंकि जितने भी प्रश्न बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्नों का आंसर जो है एग्जैक्ट याद रहे उसी टाइम, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, तो सबको जो है सेट करने में थोड़ा 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो अभी जो है लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से जो प्रश्न को मैं सेट नहीं कर पाई आज, तो इसलिए 31 प्रश्न हैं। ठीक है ना, लेकिन 31 है, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कल के प्रैक्टिस सेट में जो है और भी जो बचे हुए हैं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। पेपर बहुत नज़दीक है, रिवाइज़ करिएगा। ठीक है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने आप पे आप लोग भरोसा रखिएगा। कोई भी काम हो उस काम को झट से निपटा करके, अगर अर्जेंट ना हो तो काम को छोड़ दीजिए, कह दीजिए किसी से भी मेरा पेपर है, मुझे बख्श दो, मुझे पढ़ने दो, 15-16 दिन और है ना, तो काम को छोड़ के अपना पढ़ाई में लगे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है कंप्यूटर बेस जो है पेपर है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग पेपर वो देंगे, लॉन्ग पेपर कह रही हूँ, लॉन्ग प्रश्नों को जो है वो देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेसिस पे वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन कैसे, वो कहीं से भी उठा के वो रख देते हैं। ठीक, तो मैं तो यही भगवान से प्रे करूँगी कि क्वेश्चन सही आए, अच्छे आए। ठीक है ना, तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं।